हालचाल बताने के। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ स्कूल के बारे में। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे हम बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, बहुत ज़्यादा। पर एग्जैक्टली आज मैं स्कूल के बारे में नहीं बात करने वाला। मैं आज बात करने वाला हूँ अपने स्कूल के वन ऑफ द क्रिंज फ्रेंड, जिसका नाम है गोया। हाँ, मैं उसका असली नाम नहीं ले सकता, तो मैं उसे इस वीडियो में बुलाऊंगा गोया। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, उससे पहले आपको मेरी स्कूल की कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। जैसे हम लोग के जो मैं जिस क्लास में पढ़ता हूँ, उस क्लास में 2 रो होते थे। एक रो में लड़की बैठती थी और एक रो में लड़के बैठते थे। तो जो गर्ल्स का रो था वो सब एक दूसरे से बात करते थे, मतलब सारी गर्ल्स एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड थी। लेकिन हम तो लड़के हैं, हम तो ठहरे लड़के। तो जो बॉयज़ का रो होता था उसमें 3 प्रकार के लड़के बैठे हुए रहते थे। फर्स्ट के 2 बेंच पे बैठते थे पढ़ाकू लड़के, और उनमें से मैं भी था। हाँ, हर यूट्यूबर बैक बेंचर नहीं होता। जो सेकंड रो में थे उसमें जो थोड़े बहुत पढ़ते थे, एग्जाम के टाइम में पढ़ने वाले लड़के ऐसे ही बैठे हुए रहते थे। तो अब लास्ट रो आता था, मतलब जो कि बच्चे निहायती छुछुंदर 1 नंबर के गधे रहते थे, जो कि कभी पढ़ते ही नहीं थे। ठीक, तो इन 3 प्रकार के लड़के होते थे हम लोग के। और गेस करो, गेस व्हाट, गोया किस में आता था? वो आता था उन दूसरे रो वाले, मतलब दूसरे बेंच वाले बच्चों में, जो कि कभी कभी पढ़ते थे। ऐसा आप लोगों ने भी अपने स्कूल में देखा ही ना होगा। जैसे अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है और कोई नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, तो टीचर्स भी डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं कि तुम उसके साथ नहीं बैठो, तुम भी बिगड़ जाओगे, देखो तुम बिगड़ रहे हो। तो ऐसा होता था। और हम लोग बिन वजह ही मैं और गोया बहुत बार लड़ने लगते थे, वो भी बिना किसी वजह के, जस्ट बिकॉज मैं पहली वाली बेंच पे बैठता था और वो उन बच्चों के साथ बैठता था जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। और इसी वजह से मेरी और गोया में बहुत गलत वाली लड़ाई भी हुई है। तो ऐसे ही एक दिन मैं लंच के टाइम में अपना बैठा हुआ लंच कर रहा था, तभी सामने से गोया आता है और वो मुझे मेरे नाम को लेकर चिढ़ाने लगता है। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने भी उसका नाम कैसे चिढ़ाने लगा। लेकिन गोया को गुस्सा आ गया और उसने अपने शू से मेरे ब्रेंच पे किक किया, जिसकी वजह से उसका जो शू का मिट्टी था वो मेरे ब्रेंच पे लग गया जहाँ मैं बैठता हूँ। तो मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी सेम वैसे ही जाके उसके सीट पे ऐसा ही कर दिया। तो गोया गोया कुछ ज़्यादा ही गुस्सा गया और उसने मेरे नेक पे इतना तेज मारा, मेरी गर्दन पे, कि मेरे गर्दन का कुछ जगह पे पूरा लाल हो गया था। और इस वजह मैं भी गुस्सा आ गया और मैं भी लड़ने लगा। उस वक्त क्लास में टीचर नहीं थे क्योंकि लंच टाइम था, तो मैं टीचर से जाकर कह नहीं पाया। तो मैं भी लड़ने लगा, वो भी मुझे मारने लगा। तब तक कुछ बच्चे जाते हैं, हम लोग की क्लास टीचर जो है उनको बुला के लाते हैं। फिर क्लास टीचर जो आती हैं, फिर वो गोया को मारती हैं और मुझे भी डांटती हैं। मुझे नहीं मारती क्योंकि मैं टॉपर बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा था। गोया पिटाता है, ये सब होता है। डे 1 सॉल्व हो गया। घर पे मैं आया, मम्मी पापा ने देखा कि पूरा मेरा गर्दन लाल हुआ है। मम्मी पापा ने कहा प्रिंसिपल सर से हम लोग कंप्लेंट करेंगे, लेकिन मैंने मम्मी पापा से मना कर दिया कि नहीं, टीचर ने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। ये डे 1 पूरी तरह से सॉल्व हो गया, सब कुछ नॉर्मल था और यहाँ पे पहले दिन की समाप्ति हो गई। अपने क्लास का गोया वो कहाँ साथ बैठने वाला था। और गोया, जब मैं अगले दिन स्कूल में गया, तो जो मैंने बताया कि तीसरे बेंच पे 2 एकदम छुछुंदर बच्चे बैठते हैं, तो सारे बच्चे तो डिफ्रेंशिएट हो, हम लोग एक दूसरे से कहते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, लेकिन हाँ, हम सब में थोड़ी थोड़ी बातें होती थी। तो अब हुआ क्या, वो जो दोनों बच्चे थे, 2 बच्चे आए थर्ड बेंच वाले, उन्होंने मेरे पास आके कहा कि जो गोया है वो अपने पापा के साथ आया है और वो प्रिंसिपल कैबिन में, और प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं। तो मुझे नहीं यकीन हुआ क्योंकि वो लोग ऐसा मजाक हमेशा करते हैं कि XYZ सर बुला रहे हैं, जाओ। और जैसे ही हम लोग जाते हैं, हम लोग को लगता है हाँ बुला रहे हैं, तब तक कहता है अरे मजाक कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा मजाक हुआ। लेकिन जब मैं क्लास में आके बैठा, हम लोग बाहर थे उस वक्त, तो क्लास में बैठा, तब तक होता क्या है, हम लोग की क्लास टीचर आती हैं और कहती हैं कि प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं और तुम जाओ सर के कैबिन में।
और मैम ने थोड़ी हिम्मत भी दी कि डरना मत, जो जो कल यूसुफ गोया ने ने। मतलब तुम्हें मारा सारी चीज़ें सर को बताना। तो मैं सर के कैबिन में गया और हम लोग के प्रिंसिपल सर, हर स्कूल के प्रिंसिपल सर बहुत ही टाइट होते हैं, ये बात सबको ही जानते हैं। तो मैं तो पूरा डर गया था यार, कि मतलब ऑकवर्ड फीलिंग तो होगी, जैसे कि वो लड़का है और उसके पेरेंट्स हैं, तो अब मैं पेरेंट्स को नहीं ना कह सकता कुछ, तो अब उसके तरफ से हो गया। फिर भी मैं डरा नहीं, जो भी बात थी मैंने सर को बताया कि सर उसने मेरे नेक पे मारा, जो भी था ऐसा ऐसा हुआ। बट सर ने मतलब मेरी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कि क्योंकि ऑफ कोर्स गोया के पेरेंट्स थे, पापा आए हुए थे। तो सर ने कहा शेक हैंड, सर ने मतलब जो भी है भूल जाओ जो हुआ, तुम लोग एक ही क्लास में पढ़ते हो। तो मैंने भी शेक हैंड कर लिया। फिर मैंने सोचा हम जाके अब हम भी कल पापा को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन फिर जब हम लोग क्लास में आए तो मेरे मन में आया कि क्या फ़ायदा है लड़ाई का। और एक और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है क्लास का, उसको हम लोग बुलाएंगे, चलो चोमू बुलाते हैं। तो हम लोग, मैं ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन तब तक गोया सामने से आता है और कहता है कि सॉरी, चलो अब ये सब छोड़ देते हैं, मतलब जो भी लड़ाई है। तो मैं भी उसकी बात मान गया, क्या फ़ायदा बिना मतलब की लड़ाई बढ़ाने में। तो मैंने भी हैंडशेक की, हम लोग गले मिले और फिर हम लोग की लड़ाई ख़त्म हो गई। फिर गोया धीरे धीरे पढ़ने वाला बन गया, वो हम लोग से बात करने लगा, हम लोग भी उन्हें उसे स्टडीज़ में हेल्प की और फिर वो हमारे साथ बैठने लगा। और हम लोग का मतलब हम लोग के क्लास में एक ऐसा बेंच होता था जिसमें 4 बच्चे बैठ सकते थे। तो पहले एक चोमू बैठता था, मैं बैठता था और 2 बच्चे बैठते थे। तो उनमें से जो एक बच्चा था वो फिर बदमाश हो गया, वो चला गया पीछे और गोया हम लोग के साथ बैठने लगा। तो ये 4 बच्चों की हम लोग की टीम बन गई थी। और गोया भी सही बहुत अच्छा बच्चा बन गया, वो भी पढ़ाई करने लगा और हमारे प्रोजेक्ट्स में उसका भी बहुत बड़ा योगदान आगे से होने लगा। तो यही स्टोरी थी कि जैसे संगत में रहो कि वैसा ही होगा। तो ऑफ कोर्स अगर मैं उस दिन गोया के साथ लड़ाई करना आगे बढ़ा देता तो आज वो मेरा फ्रेंड्स की लिस्ट में नहीं आता। और जब फ्रेंडशिप डे आई थी तो मैंने उसे भी फ्रेंडशिप बैंड बांधी थी गोया को। तो मैम का रिएक्शन था, गोया इज योर फ्रेंड, ऐसे करके मैम ने रिएक्ट किया। तो हम मैम को मैंने जवाब दिया, यस मैम, मैम गोया बदल गया है, ऐसे करके हुआ। अब गोया मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। किसी से दुश्मनी अगर ख़त्म कर सकते हो तो ख़त्म करो, कोई फ़ायदा नहीं है उसे बढ़ाने की। यही थी मोरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो धन्यवाद। अब हम